औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत मलिक बिन दिनार के जमाने में दो भाई आतिश परस्त बहुत ज्यादा मशहूर थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े से कहा कि भाई साहब, आपने 73 साल आग की पूजा की है और मैंने 35 साल की है। आओ आज हम आजमा कर देखेंगे कि ये आग हमको दूसरों गैर आतिश परस्तों की तरह तो नहीं जलाती। अगर उसने हमको न जलाया तो हम आइंदा भी इसकी पूजा करते रहेंगे, वरना तर्क कर देंगे। चनाचा एक भाई ने आग जलाकर दूसरे से कहा कि तुम अपना हाथ रखो। उसने अपना हाथ रखा और जैसे कि आग की खासियत है, उसने उंगली जला दी। उस शख्स का पूरा हाथ जला दिया। छोटा भाई दूसरे बड़े भाई से कहने लगा कि हमने इस आग की बहुत ज्यादा पूजा की है, लेकिन इसने फिर भी हमारी उंगलियां और हाथ जला दिए हैं। छोटा भाई बड़े से कहने लगा, क्यों ना हम ऐसी जात की पूजा करें जो सबके ऊपर कादिर है और जो सबके ऊपर मुतलिक है। वो जात सच्चे दिल से तौबा करने से माफ भी कर देती है। ये बात बड़े भाई की समझ में भी आ गई। दोनों भाई सही रास्ते की तलाश में निकल गए और हजरत मलिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि हजरत मलिक बिन दिनार बसरा में लोगों को लेक्चर दे रहे थे। उनको देखकर बड़े भाई कहने लगे कि मैं तो मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र का ज्यादातर हिस्सा आग की पूजा करते गुजरा है। अब मैं मुसलमान हो गया तो मेरे घर वाले मुझे मलामत करेंगे और मैं इनकी मलामत के मुकाबले में आग को तरजीह देता हूँ। छोटे भाई ने बड़ा समझाया और कहा कि लोगों की मलामत पर मत जाओ, मगर बड़े भाई न समझे और वो बदनसीब वापस चला गया। चनाचा छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हजरत मलिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हुआ और वाज से फारिग होने के बाद तमाम माजरा हजरत मलिक बिन दिनार को उस छोटे भाई ने सुना दिया और दरखास्त की कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। चनाचा हजरत मलिक बिन दिनार ने उनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। जब वो नौजवान अपने बीवी बच्चों के साथ मुसलमान होकर वापस जाने लगा तो हजरत मलिक बिन दिनार ने फरमाया, क्या नौजवान जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा करता हूँ। जिस पर उस नौजवान ने अर्ज की कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वापसी में एक वीराना जंगल आया, वहाँ सब कुछ वीरान था। इस नौजवान ने वहाँ झोंपड़ी लगाई और रहने लगा। सुबह हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि जाओ बाजार जाकर काम तलाश करो जिससे बच्चों का गुजारा हो सके। चनाचा वो नौजवान तलाशे माश के लिए निकल पड़ा, मगर कहीं भी मजदूरी न मिली। तो उसने सोचा कि आखिर अल्लाह की ही मजदूरी क्यों न करूं। ये सोचकर वो दूसरे रोज भी वीराने में जाकर मगरिब तक बराबर नमाज पढ़ता रहा और रात को फिर खाली मकान पर चला गया। बीवी ने दरियाफ्त किया कि हमारे लिए कुछ लाए हो। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि आज मैंने बादशाह की मजदूरी की है, मगर उसने कुछ नहीं दिया, कल को उजरत देने का कह दिया है। ये सुनकर सब बच्चे मजबूरन भूखे सो रहे। सुबह को बाजार फिर चला गया, फिर कोई मजदूरी न मिली तो वो दिन भी इबादत इलाही में गुजार दिया। शाम को घर आकर बीवी से कहा कि बादशाह ने जुम्मे तक उजरत देने का वादा किया है। आखिर जुम्मा भी आ गया और जुम्मे को भी जब कोई काम न मिला तो उस दिन भी वो इबादत में ही मसरूफ रहा और जवाल के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, क्या मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाज कर मेरी हिदायत फरमाई है। बस उस दीन की बरकत और अजमत से अहलो एयाल के नफका का गम भी मेरे दिल से दूर फरमा दे, क्योंकि मुझे उनके हाल के तब्दील हो जाने का अंदेशा है। ये दुआ करके जुम्मे की नमाज के वक्त जब वो मस्जिद में गया तो उसके अयाल पर भूख का बहुत गलबा था। इत्तफाकन किसी शख्स ने आकर उस नौजवान का दरवाजा खटखटाया, जिसकी आवाज सुनकर उसकी बीवी बाहर आई तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान सुनहरी रुमाल से ढका हुआ एक तबाक लेकर खड़ा है और कह रहा है कि इसको ले लो और अपने शोहर से कह देना कि ये उसकी 2 दिन की मजदूरी है और अगर तुम ज्यादा काम करते रहो तो मजदूरी भी ज्यादा मिलती रहेगी। चनाचा उस औरत ने तबाक खोला तो उसमें 1000 अशरफियां थी। उनमें से एक अशरफी लेकर एक नसरानी सराफ के पास गई, जिसने अशरफी का वजन किया तो 2 मिसकाल से ज्यादा उतरी। उसके बाद जब अशरफी के नकूश देखे तो मालूम हुआ कि ये आखिरत के हदायत से है। ये देखकर सराफ ने दरियाफ्त किया कि बीबी, तू अशरफियां कहाँ से लेकर आई है। औरत ने उसको तमाम का तमाम वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो नसरानी सराफ भी मुसलमान हो गया और 2000 दिरहम औरत को दे दिए और कहा कि इनको खर्च करो। जब ये खर्च हो गए तो मुझे इतला दोबारा कर देना। उस औरत ने सारफ से दिरहम लेकर खाना तैयार किया। उधर उसका शोहर मगरिब के बाद जब घर आने लगा तो निहायत खुशो खुजू से 2 रकत अदा करके रुमाल में मिट्टी बांध ली और दिल में ख्याल किया कि जब बीवी तकाजा करेगी तो मैं अपनी बीवी से कह दूंगा यही तो आटा है। चनाचा वो अपने रुमाल के अंदर मिट्टी बांधकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो अपने घर पर जब पहुंचा तो घर को फर्शो फरूश से आरास्ता पाया। खाने की खुशबू सूंघी तो रुमाल दरवाजे पर ही रख दिया ताकि बीवी को रुमाल के अंदर क्या है मालूम ना हो सके। घर में पहुंचकर बीवी से हाल मालूम किया तो बीवी ने सारा वाकया अपने शोहर को बता दिया। शोहर सुनकर मर्दे खुदा सजदा शुक्र बजा लाया। फिर बीवी ने दरियाफ्त किया कि रुमाल में क्या लाए हो। वो दरवाजे पर जो रखा है उसने जवाब दिया कि इसका हाल मुझसे
मुझसे ना पूछ। ये देख के दरवाजे में वो चला गया। मिट्टी फेंक कर रुमाल ले आया तो देखा कि उस मिट्टी की बजाय आटा था। ये देख कर तो उसकी हैरत की इंतहा न रही और फिर खुदा के सामने सजदा कर गया और फिर बराबर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा, यहाँ तक कि उसकी रूह ने कसस से अंसरी से परवाज की। अल्लाह ताला उसकी इबादत गुजार मर्द मोमन पर रहम फरमाए। सच है कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसकी जरूरतें ऐब से पूरी करता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।